दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इस दुनिया में कोई ऐसा पाप है जिसकी माफी नहीं, कोई ऐसा अपराध जिसका प्रायश्चित असंभव हो? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे प्राचीन धर्मशास्त्र केवल नियमों की कठोर किताब नहीं, बल्कि गहरे से गहरे दुख से उभरने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने का रास्ता भी दिखाते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी ही अनसुनी कहानी सुनाने वाला हूं, जो सदियों पहले हमारे ही एक आधारभूत ग्रंथ मनुस्मृति की गहराइयों से निकली है। ये कहानी आपको हिलाकर रख देगी और शायद धर्म, कर्म और न्याय को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। दोस्तों, इस वीडियो को सपने में भी स्किप मत करना और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसी कहानियां आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। आपने मनुस्मृति का नाम तो सुना ही होगा। कुछ लोग इसे केवल सामाजिक नियमों और दंड विधानों का एक ग्रंथ मानते हैं, पर आज आप जानेंगे कि इसके भीतर मानवीय भावनाओं, कर्मों और प्रायश्चित का कितना गहरा सागर छिपा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची निष्ठा और पश्चाताप से इंसान बड़े से बड़े पाप से भी मुक्त हो सकता है। बात बहुत पुरानी है। विंध्य पर्वत की तलहटी में घने और शांत जंगलों के बीच आर्तक वन नामक एक जगह थी। यहीं एक छोटे से गांव में अधिक नाम का एक युवक रहता था। अधिक जन्म से शूद्र था, पर उसका हृदय सोने सा शुद्ध था। वो सरल स्वभाव का, सत्यवादी और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने वाला इंसान था। उसका जीवन प्रकृति के बेहद करीब था। वो रोज वन से लकड़ियां और औषधियां इकट्ठी करता, उन्हें पास के गांवों में बेचता और इसी तरह अपनी पत्नी और 2 मासूम बच्चों का पेट पालता था। उसके मन में किसी के लिए कोई छल कपट नहीं था। उसे लगता था कर्म ही उसका धर्म है और ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी पूजा। लेकिन दोस्तों, कभी कभी जिंदगी एक ऐसी करवट लेती है कि एक पल की भूल इंसान का पूरा जीवन बदल देती है। माघ मास की कड़कड़ाती ठंड थी और पूरा वन घने कोहरे की चादर में लिपटा था। अधिक अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर डाले अपनी रोज की मजदूरी के लिए जंगल में चला। चलते चलते वह ऐसी जगह पहुंच गया जहां की लकड़ियां सबसे अच्छी होती थीं। वहीं उसे एक बड़े मृग के पैरों के निशान दिखे। उसके मन में आया, क्यों न आज एक मृग का शिकार किया जाए। इससे कुछ दिनों के लिए भोजन की चिंता मिट जाएगी और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। उसने अपना धनुष उठाया और उन पदचिन्हों के पीछे चल पड़ा। घना कोहरा और भी बढ़ता जा रहा था। आंखों के सामने कुछ दिख नहीं रहा था। तभी उसे पेड़ों की ओट में कुछ हिलता हुआ दिखा। उसे लगा, ये तो एक विशालकाय नीलगाय है, ठंड से कांप रही होगी। बिना कुछ और सोचे उसने अपनी प्रत्यंचा खींची और तीखे बाण को लक्ष्य की ओर छोड़ दिया। और फिर एक चीख। दोस्तों, वह चीख किसी मृग की नहीं थी, वह एक मनुष्य की थी। अधिक का रक्त जम गया, उसके हाथ से धनुष छूट गया। हृदय इतनी तेजी से धड़कने लगा मानो अभी बाहर आ जाएगा। वह चीख की आवाज की दिशा में दौड़ा। जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़ा, कोहरा थोड़ा छटा और उसने जो देखा उससे उसकी आत्मा थर्रा उठी। वहां एक वृद्ध तपस्वी, जिनके माथे पर पवित्र त्रिपुंड सुशोभित था और हाथ में कमंडल था, धरती पर लुढ़क रहे थे। उनके वक्ष में अधिक का बाण गहरा धंसा था और रक्त तेजी से बह रहा था। तपस्वी की आंखें निर्जीव सी होने लगी थीं। उन्होंने अंतिम सांस लेने से पहले दर्द और निराशा से भरी एक दृष्टि अधिक पर डाली और फिर उनके प्राण पखेरु उड़ गए। दोस्तों, ये एक ब्राह्मण थे, एक वनवासी जो संभवतः किसी तीर्थ यात्रा से लौट रहे थे या अपनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे। अधिक अवाक खड़ा रह गया। उसने क्या कर दिया था? अनजाने में ही सही, उसने एक घोर पाप कर डाला था, ब्रह्म हत्या। उसकी सरलता, उसकी सत्यनिष्ठा सब एक क्षण में टूट गईं। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसे लगा धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए। वह उस निष्प्राण देह के पास बैठकर बिना आवाज किए रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू नहीं, मानो अग्नि बरस रही थी। वह जानता था कि इस पाप का कोई साधारण प्रायश्चित नहीं हो सकता। ये महापातक था जो मनुष्य को अनेकों जन्मों तक पीड़ा देता है। जब वह अपने गांव लौटा और उसने अपनी पत्नी को ये भयावह सत्य बताया, तो पत्नी भी ये सुनकर स्तब्ध रह गई। उसका परिवार, उसका जीवन एक झटके में नरक तुल्य हो गया। ब्राह्मण हत्यारे का कलंक उसके माथे पर लग गया। ग्रामीण जब उन्हें इस घटना का पता चला तो सबने अधिक से दूरी बना ली। उसकी छाया को भी अशुभ मानने लगे। उसकी लकड़ियों और औषधियों को कोई खरीदने वाला नहीं रहा।
उसके बच्चे स्कूल में उपहास के पात्र बनने लगे। उसका परिवार भूखमरी की कगार पर पहुंच गया। दोस्तों, अधिक का आंतरिक दुख बाहरी कष्टों से कहीं अधिक था। उसकी आत्मा पश्चाताप की अग्नि में झुलस रही थी। उसे रात में नींद नहीं आती, दिन में शांति नहीं मिलती। मृत ब्राह्मण की छवि उसकी आंखों के सामने हर पल नाचती रहती। वह जानता था कि इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उसे स्वयं को मिटाना होगा, स्वयं को खपाना होगा। एक रात अपनी पत्नी और बच्चों को देखते हुए उसने एक कठोर निर्णय लिया। उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मैंने घोर पाप किया है। इसका प्रायश्चित किए बिना न तो मुझे मुक्ति मिलेगी, न ही मेरे परिवार को इस कलंक से छुटकारा। हमारे धर्मशास्त्र, विशेषकर मनुस्मृति, महापातकों के लिए अत्यंत कठोर प्रायश्चित का विधान करते हैं। मुझे उस मार्ग पर चलना होगा। पत्नी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, क्या तुम हमें अकेला छोड़ जाओगे? अधिक ने पीड़ा से उत्तर दिया, अकेला नहीं छोड़ रहा प्रिय, मैं अपने पाप का बोझ हल्का करने जा रहा हूं ताकि तुम और हमारे बच्चे भविष्य में निर्भर जीवन जी सको। मेरा यह प्रायश्चित मेरे परिवार की शुद्धि के लिए भी आवश्यक है। अगले दिन प्रातः अधिक अपने गांव से चुपचाप निकल पड़ा। वह दूर उत्तर दिशा में स्थित ऋषि कण्व के आश्रम की ओर गया, जहां कई प्रकांड विद्वान और तपस्वी निवास करते थे। आश्रम पहुंचकर वह ऋषि कण्व के चरणों में गिर पड़ा और अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। उसने अपने अपराध का एक एक अंश, अपनी आंतरिक पीड़ा और अपनी पश्चाताप की तीव्र अग्नि को ऋषि के सामने उगल दिया। ऋषि कण्व ने ध्यान से उसकी बात सुनी। उनकी मुख मुद्रा गंभीर थी। उन्होंने कहा, वत्स अधिक, तुम्हारा अपराध अज्ञानवश हुआ है, किंतु ब्रह्म हत्या का पाप अत्यंत घोर है। अज्ञान इसका कारण हो सकता है, किंतु इसका परिणाम तो भोगना ही पड़ता है। हमारे धर्मशास्त्र, विशेष रूप से यह मनुस्मृति में इसका विशद वर्णन है कि एक ब्राह्मण की हत्या चाहे जानबूझकर की गई हो या अनजाने में, महापातकों में गिनी जाती है और इसका प्रायश्चित अत्यंत कठिन है। तुम एक सच्चे हृदय के मनुष्य हो और तुम्हारा पश्चाताप ही तुम्हें मुक्ति दिलाएगा, किंतु उसके लिए तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी, जैसा कि हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने विहित किया है। अधिक ने हाथ जोड़कर कहा, हे तपोधन, मैं किसी भी तपस्या, किसी भी कष्ट को सहने को तैयार हूं। आप मुझे मार्ग दिखाइए। ऋषि कण्व ने अपनी आंखें मूंदकर कुछ क्षण ध्यान किया और फिर मनुस्मृति के उन श्लोकों का स्मरण करते हुए जो ब्रह्म हत्या के प्रायश्चित का विधान करते हैं, अधिक को मार्ग बताया। उन्होंने कहा, मनुस्मृति में कहा गया है कि ब्रह्म हत्या का दोषी, चाहे वो अनजाने में हुआ हो, अपने अपराध के लिए कठोरतम प्रायश्चित करेगा। सर्वप्रथम तुम्हें कपाया वेसन धारण करना होगा, अर्थात छाल के वस्त्र या हिरण की खाल पहननी होगी। तुम्हें अपना शेष जीवन पूर्णतया वनवासी के रूप में व्यतीत करना होगा, जहां तुम अपना स्वयं का कुटीर बनाकर रहोगे। तुम्हें मृग चर्म या भस्म और पत्तों से ढका हुआ शरीर रखना होगा। तुम्हारे हाथों में हमेशा मृत ब्राह्मण की खोपड़ी होगी, जिसे तुम प्रतीकात्मक ध्वज के रूप में लेकर चलोगे। ये खोपड़ी तुम्हारे पाप का निरंतर स्मरण कराती रहेगी और तुम्हें नम्रता व पश्चाताप में रखेगी। तुम त्रैवर्णिक अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण के लोगों से केवल भिक्षा मांगकर ही जीवन यापन करोगे। तुम्हें किसी और से कुछ नहीं लेना है। तुम्हें अपने जीवन को निरुक्त अन्न पर आश्रित करना होगा, अर्थात जंगली अनाज, शाकपात, फलों और नदियों के जल पर, जो कि अत्यंत न्यून मात्रा में हो। तुम निरंतर शांत, मौन और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करोगे। तुम्हें दिन में 3 बार स्नान करना होगा, धरती पर शयन करना होगा, अपने मन को सांसारिक इच्छाओं से हटाकर ईश्वर में लीन करना होगा। ये कठोर तपस्या 12 वर्षों तक करनी होगी, अथवा जब तक कि तुम्हें प्रत्यक्ष शुद्धि का अनुभव न हो या समाज तुम्हें पुनः स्वीकार न कर ले। और यदि तुम स्वयं को किसी ऐसे कार्य में लगा सकते हो जो स्वयं जीवन की रक्षा करता हो, जैसे अग्नि से किसी ब्राह्मण को बचाना या किसी गौ का उद्धार करना, तो तुम्हारा प्रायश्चित शीघ्र फलदायी होगा। अधिक ने ऋषि के प्रत्येक शब्द को अपने हृदय में उतार लिया। उसने ऋषि के चरणों में प्रणाम किया और एक नया संकल्प लेकर घोर वन की ओर प्रस्थान कर गया। अब दोस्तों, अधिक का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। उसने आर्तक वन के एक गहन और शांत कोने में नदी के तट पर सूखी लकड़ियों और पत्तों से एक छोटी सी कुटिया बनाई। उसने ऋषि के कहे अनुसार मृग चर्म धारण किया और मृत ब्राह्मण की खोपड़ी को हमेशा अपने साथ रखा, उसे अपने मस्तक से लगाकर घूमता। वह नित्य 3 बार पवित्र नदी के जल में स्नान करता, मौन धारण कर लेता, सिवाय भिक्षा मांगने के क्षणों के।
उसके शरीर पर धूल और भस्म की मोटी परत जम गई थी। उसका चेहरा कांटों, धूप और ठंड से झुलस चुका था। वह केवल भिक्षा के लिए ही निकट के गांवों में जाता, ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के द्वार पर खड़ा होकर दीन स्वर में कहता, ब्रह्म हत्यारे को भिक्षा दो प्रभु, मेरे पाप का प्रायश्चित करने में मेरी सहायता करो। लोग उसे देखकर दया या घृणा से थोड़ा अन्न या जल दे देते, पर कोई उसके पास फटकना नहीं चाहता था। वह केवल उतना ही भोजन ग्रहण करता जितने से उसका जीवन बचा रह सके, जिससे तपस्या जारी रह सके। रातों को वह अपनी कुटिया के बाहर तारों भरी रात के नीचे धरती पर शयन करता, अपनी आत्मा को धिक्कारता रहता। दिन भर वह मन में ईश्वर के नाम का जाप करता रहता, अपनी एकाग्रता को अपनी पाप मुक्ति के लक्ष्य पर केंद्रित किए रहता। कभी कभी जंगली जानवर उसके पास से गुजरते, परंतु उसकी तपोनिष्ठा से वे भी भयभीत रहते। समय व्यतीत होता गया। 1 वर्ष बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। दोस्तों, 8 वर्ष बीत गए। अधिक का शरीर कृशकाय हो गया था, हड्डियों का ढांचा मात्र, पर उसकी आंखें तपस्या की अग्नि से तेजोमय थीं। उसके मन का संकल्प और भी दृढ़ हो गया था। पाप की पीड़ा कम नहीं हुई थी, पर उसने उस पीड़ा को तपस्या में बदल दिया था। 8वें वर्ष की एक रात्रि भीषण तूफान आया। बिजली चमक रही थी, मेघ गरज रहे थे और प्रचंड वर्षा हो रही थी। तभी अधिक की कुटिया के पास वन में एक भयंकर आग लग गई। आग तीव्र गति से फैल रही थी और उस दिशा में जा रही थी जहां कुछ वृद्ध तपस्वियों की कुटियां थीं। अधिक अपनी कुटिया से बाहर निकला। उसने देखा कि कुछ तपस्वी अपनी पुरानी हड्डियों के साथ भागने में असमर्थ थे। आग उनके घरों को लील रही थी। एक क्षण भी न गवाते हुए अधिक ने अपने शरीर की पूरी शक्ति बटोरी। वर्षों की तपस्या ने भले ही उसके शरीर को क्षीण किया था, पर उसके संकल्प को दृढ़ कर दिया था। उसने एक के बाद एक उन वृद्ध तपस्वियों को अपनी पीठ पर लादकर आग से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उसकी त्वचा झुलस गई, बाल जल गए, पर उसने एक भी उफ नहीं की। उसने देखा कि आग ने कुछ गायों को भी घेर लिया है। प्राणों की परवाह न करते हुए वह दहकती ज्वालाओं के बीच कूद पड़ा और उन असहाय गौमाताओं को सुरक्षित बाहर ले आया। जब सब कुछ शांत हो गया तो प्रातः काल का सूर्योदय हुआ। वृद्ध तपस्वी और उनकी गायें सुरक्षित थे। उन तपस्वियों ने देखा कि यह वही अधिक है, ब्रह्म हत्यारा, जिसे उन्होंने कभी छुआ तक नहीं था। आज इसने अपने प्राणों की बाजी लगाकर उनके जीवन की रक्षा की थी। उसी क्षण ऋषि कण्व स्वयं वहां प्रकट हुए, जो अधिक के इस कृत्य को दूर से ही देख रहे थे। ऋषि ने अधिक के पास आकर अपने तपस्वी दंड से उसके मस्तक का स्पर्श किया। उन्होंने कहा, वत्स अधिक, तुमने अपने अज्ञान वश किए गए महापाप का प्रायश्चित कर लिया है। तुमने अपने प्राणों की परवाह किए बिना जीवन रक्षण का अद्भुत कार्य किया है। मनुस्मृति में यह स्पष्ट कहा गया है कि जब ब्रह्म हत्यारा किसी के प्राण बचाता है, विशेषतः किसी ब्राह्मण या गौ का, तो उसके पाप का शमन होता है, भले ही निर्धारित अवधि पूर्ण न हुई हो। तुम्हारे पाप की अग्नि तुम्हारे त्याग और सेवा से बुझ गई है। दोस्तों, ऋषि ने उसके माथे से मृत ब्राह्मण की खोपड़ी हटा दी और उसे निर्मल जल से स्नान कराया। अधिक का शरीर वर्षों के तप से और अग्नि की लपटों से भले ही दागदार था, किंतु उसका मन और आत्मा पूर्णतया स्वच्छ हो गए थे। एक अपूर्व शांति उसके हृदय में उतर गई। उसका चेहरा दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो उठा। अब अधिक एक सामान्य मनुष्य नहीं था, वह पवित्र आत्मा अधिक बन गया था। वह कभी गांव वापस नहीं गया। उसने अपने जीवन का शेष भाग उस वन में ही रहकर ध्यान और परोपकार में व्यतीत किया। उसके गांव के लोगों ने, उसकी पत्नी और बच्चों ने भी बाद में उसकी पवित्रता का समाचार सुना और उसे माफ कर दिया। दोस्तों, अधिक का उदाहरण हमें यह सिखाता है कि कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं जिसे सच्ची निष्ठा, आत्मिक पश्चाताप और मनुविहित तपस्या से शुद्ध न किया जा सके। यह कहानी मनुस्मृति के गहन प्रायश्चित प्रकरण को जीवंत कर देती है। यह हमें सिखाती है कि धर्मशास्त्र केवल नियमों का संग्रह नहीं है, बल्कि मनुष्य को उसके गहरे से गहरे पतन से उठाकर सर्वोच्च आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाने का मार्ग भी है। अधिक का प्रायश्चित केवल बाहरी कर्मकांड नहीं था, बल्कि आत्मा के भीतर एक गहन शुद्धि का यज्ञ था, जो अंततः उसे परम शांति और मुक्ति दिलाता है।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? क्या आपने सोचा था कि मनुस्मृति के भीतर ऐसी भी गहराइयां छिपी होंगी? क्या आप मानते हैं कि सच्चा पश्चाताप और निस्वार्थ सेवा किसी भी पाप का बोझ हल्का कर सकती है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही अद्भुत और अनसुने ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।